कोड स्पैन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है HTML क्लासेस, जो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 28th वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को ये वाले टेबल्स याद है ना, जो हमने HTML टेबल्स के वीडियोस में सीखे थे। उस दिन हम लोगों ने इन टेबल्स की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की थी। सॉरी, सभी टेबल्स की स्टाइलिंग नहीं किए थे, सिर्फ एक टेबल की स्टाइलिंग की गई थी। बाकी टेबल्स की स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट हो गई थी, है ना। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो थोड़ा इन टेबल्स की स्टाइलिंग देख लेते हैं क्लासेस के बहाने। तो सबसे पहले क्लासेस का इस्तेमाल कहां और क्यों होता है। यहां पे देखो, यहां पे 3 अलग अलग टेबल्स हैं और यहां पे स्टाइल में हमने टेबल, टीएच, टीडी, कैप्शन, इन सब टैग्स को स्टाइलिंग की है। तो यहां पे जो स्टाइलिंग की है वो बाकी सभी टेबल्स पे भी अप्लाई हो गई है, क्योंकि हमने यहां पे पर्टिकुलर इस टेबल को या फिर पर्टिकुलर टैग्स को स्टाइलिंग नहीं की है, बल्कि हमने टेबल्स के टैग्स की स्टाइलिंग की है। तो इसलिए एक स्टाइलिंग सारे टेबल्स पे अप्लाई हो गई। तो अभी मान लो इस टेबल की स्टाइलिंग हम एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ए वाली टेबल की स्टाइलिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले इस टेबल का बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टेबल के टैग में लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और फिर लिखता हूँ #7D7887। यहाँ पे तो सभी टेबल्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ इस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना। तो मैं यहां से इस बैकग्राउंड कलर को निकाल देता हूं और इस टेबल के ओपनिंग टैग में लिखता हूं क्लास। और यहां पे डबल कोट्स के बीच में हमें लिखना होगा कोई भी नाम। यहां पे क्लास के इन डबल कोट्स में कोई भी नाम लिख सकते हैं, चाहे तो टेबल लिख सकते हैं, चाहे तो टेबल 2 लिख सकते हैं, या फिर मैं अपना खुद का नाम जैसे कोड स्पैन कुछ भी लिख सकता हूं। और मैं यहां पे लिखता हूं टेबल 2। अब सिर्फ क्लास का नाम लिखने से कलर चेंज नहीं होगा। अब यहां पे हमने क्लास का नाम क्या लिखा है, टेबल 2। तो मैं यहां पे अपने स्टाइल टेक्स्ट में आता हूं और यहां पे भी लिखता हूं टेबल 2 और फ्लोर ब्रैकेट्स में लिखता हूं बैकग्राउंड कलर #7D7887। तो ये देखो, यहां पे हमारे बाकी टेबल्स का जो बैकग्राउंड कलर था वो तो चला गया, लेकिन जो हमने इतनी मेहनत करके क्लास नेम लिख के उस क्लास की जो स्टाइलिंग की है वो तो आई ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा अपनी मेहनत करने में चूक गए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, यहां पे हमने टेबल के टैग में क्लास का नाम लिखा, तो यहां पे ये टेबल 2 टेबल की क्लास है और हमने यहां पे स्टाइल टेक्स्ट में टेबल 2 लिखा और इसकी स्टाइलिंग कर दी। लेकिन जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो किसी भी क्लास को कॉल करने से पहले डॉट लगाना चाहिए, क्योंकि स्टाइलिंग में क्लास की पहचान डॉट से होती है। तो अब देखो, हमारे सिर्फ इस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इस टेबल की हेडिंग के बैकग्राउंड कलर की तरफ। तो यहां पे हमें टेबल की हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं इस टीएच टैग में लिखता हूं क्लास और डबल कोट्स में लिखता हूं टेबल 2 हेडिंग और फिर यहां से इस क्लास नेम को कॉपी करके यहां पे लगाता हूं डॉट। उसके बाद इस क्लास नेम को पेस्ट कर देता हूं और फ्लोर ब्रैकेट्स में लिखता हूं बैकग्राउंड कलर #CC4733। तो ये देखो, यहां पे हमारे एक ही हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ एक ही हेडिंग को क्लास दिया है। तो मैं काम करता हूं, इस सेम क्लास को दूसरे टीएच टैग में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखो, अब हमारे दोनों हेडिंग्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम अपने HTML के पूरे फाइल में जितने मर्जी चाहे उतने क्लासेस डाल सकते हैं। चाहे तो हर एक टैग को एक क्लास लगा दो, या फिर हर एक टैग को एक से ज्यादा क्लासेस भी दे सकते हैं। एक से ज्यादा यानी एक टैग में मल्टीपल क्लासेस। एक से ज्यादा यानी एक टैग में मल्टीपल क्लासेस कैसे देंगे थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरी बात, एक क्लास नेम जैसे यहां पे है टेबल 2 हेडिंग, इस क्लास नेम को हमने इस टैग में भी यूज किया है और इस टैग में भी यूज किया है। तो HTML में हम एक सेम क्लास मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक से ज्यादा यानी एक टैग में मल्टीपल क्लासेस की तरफ। सबसे पहले मुझे अपने इस टेबल के डाटा का जो फर्स्ट रो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे अपने टेबल के टीडी टैग में लिखता हूं क्लास और डबल कोट्स में लिखता हूं इस टेबल डाटा का क्लास नेम टेबल 2 डाटा और सेम बाकी टेबल डाटा टेक्स्ट को भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और अब जाता हूं अपने स्टाइल में और यहां पे डॉट, फिर टेबल 2 डाटा जो क्लास नेम है, और यहां पे फ्लोर ब्रैकेट्स में लिखता हूं बैकग्राउंड कलर #AEF20D। तो ये देखो, हमारे टेबल के फर्स्ट रो का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं क्या सोच रहा था कि ये टेबल के रो का बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया,
लेकिन यहाँ पे जो नाम है अमानिडील, उसका बॉर्डर कलर थोड़ा अलग दिखना चाहिए इन सब से हटकर। तो अभी यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इस अमानिडील नाम के बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे अमानिडील के टीडी टैग में जो ऑलरेडी एक क्लास है वहां पे लिखता हूं टेबल टू डाटा बॉर्डर, और फिर यहाँ स्टाइल टैग्स में डॉट टेबल टू डाटा बॉर्डर फ्लोर ब्रैकेट्स, फिर बॉर्डर 3px सॉलिड #f10df2। तो यहां पे हमारे अमानिडील का बॉर्डर कलर चेंज नहीं हुआ, और ऊपर से जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो भी चला गया। क्योंकि यहां पे देखो, जब हम HTML में एक से ज्यादा क्लासेस एक ही टैग को लगाते हैं तब हमें अपने क्लासेस के बीच में स्पेस देना होता है। तो मैं यहाँ पे टेबल टू डाटा के बाद एक स्पेस दे देता हूं, और जब मैंने टेबल टू डाटा और टेबल टू डाटा बॉर्डर के बीच में स्पेस नहीं दिया तो वो दोनों एक टैग बन गए, इसलिए हमारे नाम का बैकग्राउंड कलर भी निकल गया। अब यहाँ पे टेबल टू डाटा एक क्लास है और टेबल टू डाटा बॉर्डर दूसरी क्लास है। अगर हमें HTML के किसी भी टैग को एक से ज्यादा क्लासेस देनी हो तो सिंपल हर एक क्लास के बाद स्पेस लगा देना है, और हम HTML के एक टैग में एक से ज्यादा यानी सिर्फ 2 नहीं बल्कि जितने मर्जी चाहे क्लासेस दे सकते हैं। 1000 भी दे सकते हैं, 1,00,000 भी दे सकते हैं, लेकिन आपको वो सब क्लासेस याद रखने पड़ेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे अमानिडील के नाम का बैकग्राउंड कलर भी वापस आ गया और उसको बॉर्डर भी आ गया। तो इस तरह से लिखते हैं HTML में क्लासेस को। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो और समझने की कोशिश करो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे ट्यूटोरियल की हर वीडियो आप तक सटीक पहुंच जाए।